आपने किसी कोई बीएससी किया हुआ है, सेकेंड ईयर में जाके बीएससी नर्सिंग आपने छोड़ दिया, स्कॉलरशिप आती है ना, जो आपकी स्कॉलरशिप आती है वो आपके 12th के मार्क्स के अकॉर्डिंग आती है। मेरे को ऐसा लगता है प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग तो मुझे करनी है, लेकिन मेरे पास इनफ पैसे नहीं है, मैं कहाँ से लाऊंगा, क्या स्कॉलरशिप मिलेगी, क्या मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी गवर्नमेंट की साइड से। तो इन सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। देखिए, मैं भी एक प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर रही हूँ, तो मैं फुल एक्सप्लेन आपको कर सकती हूँ अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक। तो जैसे कि मैंने अभी 2 साल पास आउट कर लिए हैं, मेरा भी 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम आने वाले हैं, मतलब पास आउट तो क्लियरली नहीं हुआ है, लेकिन हाँ 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम है मेरे जुलाई में। तो बहुत सारे बच्चों के जो डाउट्स हैं ये आ रहे हैं कि क्या स्कॉलरशिप पक्का मिलेगी, 100% मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो कब मिलेगी। तो ये सारे डाउट क्लियर करने के लिए मैं सोचा कि एक प्रॉपर वीडियो बना दी जाए और आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाए, ताकि आप लोगों का जो डाउट है वो क्लियर हो जाए और आप ईजिली किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जाकर एडमिशन ले लीजिए। तो पहले तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी कि कब आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, कब नहीं मिलेगी, और क्या कौन सी चीज़ पर डिपेंड होती है आपकी स्कॉलरशिप। ठीक है, तो हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सानिया खान सैफी एंड आई एम अ बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट ऑफ 4th सेमेस्टर फ्रॉम अ प्राइवेट कॉलेज। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने जो एडमिशन लिया था वो आपका 2024 में एडमिशन ले लिया था। फिर मैंने सोचा तो था कि हाँ मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जैसे कि आप लोग सोच रहे हैं। तो देखिए, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी। ठीक है, क्योंकि जब मैंने अपने सीनियर्स से पूछा या बाकी कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछा, तो उन्होंने मुझे यही बताया कि अभी तक कॉलेज में स्कॉलरशिप नहीं आई है। ठीक है, कि अभी तक हमारे कॉलेज में किसी भी स्टूडेंट को कॉलेज नहीं मिली है, माइनॉरिटी वालों को या फिर जनरल वालों को। ठीक है, तो ठीक है, हमने सोचा ठीक है देखते हैं क्या होता है। हमने फॉर्म फिल किया और फॉर्म फिल किया हमने, नवंबर दिसंबर तक हमारे फॉर्म आउट हो जाते हैं, तो जनवरी फरवरी तक आपकी लास्ट डेट भी रहती है उनकी। आपको काफ़ी अच्छा वक्त मिलता है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो हमने फॉर्म अप्लाई किया, फिर कुछ प्रोसेस होते हैं। जब आप फॉर्म अप्लाई कर देते हो उसके बाद कुछ प्रोसेस कॉलेज वाले फॉलो करते हैं, कुछ फिर आपका जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपके होते हैं जो स्कॉलरशिप को मैनेज करते हैं। तो इसलिए जब हमने अपना फॉर्म अप्लाई कर दिया उसके बाद हमें बार बार रीचेकआउट करना होता है अपने फॉर्म को कि हमारा प्रोसेस कहाँ चल रहा है, आखिर हमारा जो फॉर्म है वो कहाँ तक पहुँचा, हमारी जो स्कॉलरशिप लेने का प्रोसेस है वो किस हद तक पहुंच चुका है। क्योंकि कुछ प्रोसेस होते हैं, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा, अगर मैं एक्सप्लेन करने लगूंगी तो बहुत ज़्यादा बोरिंग भी लगेगा और वो आपके काम की बात नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ प्रोसेस होते हैं जो कॉलेज वाले फॉलो करते हैं। ठीक है, जो आपने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, जब आप फॉर्म सबमिट कर दोगे तो कॉलेज वाले उसको फॉरवर्ड करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ये काम रहता है कॉलेज वालों का। ठीक है, तो जो आपकी गवर्नमेंट है वो आपकी स्कॉलरशिप वो आपको देती है, तो वो फिर उसके हाथ में वो चीज़ चली जाती है। ठीक है, तो अभी यही बात मेरी मैं अपनी बता देती हूँ कि मुझे स्कॉलरशिप मिला कि नहीं। तो जब मैंने एडमिशन लिया था तब तक तो किसी बच्चे का स्कॉलरशिप नहीं आया था, मैंने यही सुना था, बाकी मेरी और किसी से बात नहीं, 1-2 बच्चों से बात हुई, उन्होंने यही बोला, लेकिन कुछ की आई भी थी। फिर हमने एडमिशन लिया, हमने फॉर्म अप्लाई किए, हमने प्रोसेस को फॉलो किया। अगर कॉलेज में अगर फॉर्म में कोई गड़बड़ी आ रही है या फिर फॉरवर्ड नहीं हो पा रहा है तो हमने कॉलेज में फिर शिकायत की, और कॉलेज में जाकर हमने ये चीज़ बोली, जो हमारे डीन सर हैं उनसे जाके बोला, उन्होंने भी हमारा फिर उस प्रोसेस को आगे बढ़वाया। जो मैनेजमेंट से कमियां हो रही थी वो कमियां हमने उनको ख़त्म कराया, और फिर हमारा जो फॉर्म है वो आगे तक गया, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स थे। फिर हमारी स्कॉलरशिप आना स्टार्ट हो गई। मार्च और अप्रैल ये वक्त होता है आपकी स्कॉलरशिप आने का। तो अप्रैल में शायद से मेरी स्कॉलरशिप आई थी हमारी फर्स्ट ईयर की, यानी कि 2025 में मेरी स्कॉलरशिप आई थी जब मैं सेकेंड सेमेस्टर में थी। ठीक है, तो स्कॉलरशिप कितनी मिलती है, वो आपकी मिलती है फ़ीस के अकॉर्डिंग। जितनी आपकी फ़ीस है उसका 40% या 35% आपको रिफ़ंड कर दिया जाता है आपकी स्कॉलरशिप के थ्रू। ये आपकी गवर्नमेंट करती है। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से आपको पैसा मिलता है। मुझे तो बहुत खुशी मिलती है जब स्कॉलरशिप आती है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। ठीक है, तो आपको भी मिलेगी ये खुशी। लेकिन अब बात करते हैं, चलो ठीक है, ये तो बात हो गई आपके कॉलेज की कि क्या दीदी आती है। तो सबसे पहले तो आपको अपने सीनियर्स से बात कर लेनी है कि जब आप एडमिशन लें कि क्या आती है कि नहीं आती है। नहीं आती है तो आप अगर फॉर्म भरेंगे, शिकायत करेंगे, कोई कमी आप नहीं छोड़ रहे हैं, फिर भी नहीं आ रही है, तो आपको अपने मैनेजमेंट से, अपने डीन सर से शिकायत करनी है और उस चीज़ को आगे बढ़वाना है, आराम से नहीं बैठना है। ये तो हो गई है आपके कॉलेज की बात कि हाँ इस सिचुएशन में आपकी जो स्कॉलरशिप है वो रुक सकती है। बाकी आपकी स्कॉलरशिप अगर ये सब चीज़ें भी फॉलो हो रही हैं तो आपकी स्कॉलरशिप कब रुकेगी। या तो आपने पहले से भी कोई कोर्स कर रखा हो, कुछ बच्चे बीएससी करने के लिए एडमिशन फॉर्म डाल देते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे बीए करके आ गए, सॉरी बीए क्या, बीए तो नहीं करेंगे, कोई और कोर्स कर ले, क्योंकि बीए करने के बाद
बीए तो आपका मतलब आर्ट साइड वाले करते हैं, और बीएससी नर्सिंग जो आपका बीएससी वो आपके साइंस वाले करते हैं। आपने बीएससी कर रहे हो या कोई और कोर्स है, मान लीजिए आपने पहले डी फार्मा कर रखा है, बी फार्मा कर रखा है, कोई भी और कोर्स कर रखा है, अगर उसमें आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा था और आपकी स्कॉलरशिप आई थी, आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, तब आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी अगर आप नर्सिंग में जाकर अप्लाई करेंगे। कब मिलती है? अगर आपने कोर्स किया है, फॉर्म अप्लाई किया है, तो कब आपके चांसेस रहते हैं आपकी स्कॉलरशिप आने के, वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी उसके लिए रिसर्च करके, ठीक है। फिलहाल अगर आपने कोई बीएससी किया हुआ है, सेकेंड ईयर में जाके बीएससी नर्सिंग आपने छोड़ दिया, डी फार्मा किया कंप्लीट है, स्कॉलरशिप आई थी, बी फार्मा किया, तो आपकी स्कॉलरशिप रुकेगी, आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप स्कॉलरशिप ले चुके हो। ग्रेजुएशन में एक ही बार ही आपको मिलेगा, ठीक है। ये भी ग्रेजुएशन है और आप जो नर्सिंग कर रहे हैं वो भी ग्रेजुएशन है, तो आपको दो बार क्यों देंगे वो स्कॉलरशिप? एक ही बार करना होता है ना, ठीक है। तो इसलिए आपको स्कॉलरशिप यहाँ पर नहीं आएगा। सेकेंड हो गया आपका। बात करते हैं थर्ड रीज़न की, कि दी हमने तो बीएससी भी नहीं की, कॉलेज वाले हमारे जो फॉरवर्ड भी कर रहे हैं, फिर क्यों नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी? अगर कोई भी गवर्नमेंट जॉब है, यानी ये आपके फादर या मदर की, आपके जो फादर या मदर की किसी की भी गवर्नमेंट जॉब है, तब आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, ठीक है। तो इसमें आपकी स्कॉलरशिप रुकेगी ही रुकेगी, क्योंकि आपको ऑलरेडी गवर्नमेंट जो है उसमें सर्विस है आपके फादर की मदर की, तब आपकी जो स्कॉलरशिप है वो रुकेगी, ठीक है। तो ये तो मेन चांसेस का, तो अगर आपका है तो फिर तो आपकी स्कॉलरशिप मतलब ही नहीं है कि स्कॉलरशिप आ जाए। ये था आपका थर्ड रीज़न। फोर्थ रीज़न की अगर हम बात करें तो फोर्थ रीज़न है आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है, सॉरी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं, कार्ड सर्टिफिकेट तो आपको बनवाना ही बनवाना है आपके अकॉर्डिंग, आपकी कास्ट के अकॉर्डिंग। जस्ट लाइक आप किसी भी कास्ट से हैं, माइनॉरिटी से हैं, यानी कि मुस्लिम जो आते हैं उसमें, ओबीसी से हैं, एससी से हैं या जनरल से हैं, तो ये कास्ट सर्टिफिकेट आपके लगेंगे। फिर आती है कि इनकम सर्टिफिकेट, इसकी मैं बात करना चाह रही थी। इनकम सर्टिफिकेट, तो इनकम सर्टिफिकेट, अगर आपके इनकम सर्टिफिकेट पे जो एक अमाउंट रहता है, तकरीबन एक साल में आपके फादर की इनकम कितनी है, अगर वो कम है, यानी कि उसका कुछ अमाउंट कितना रहना चाहिए, शायद मैं इस चीज़ के लिए कंफ्यूजन है अभी, लेकिन उसमें कुछ लिमिटेड अमाउंट मांगते हैं कि अगर आपकी इतने से कम है, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ, श्योरिटी नहीं है इस चीज़ के लिए, कि आपके पापा जी की एक साल में कितनी इनकम होती है, एक साल में मान लीजिए 2 लाख एक साल की इनकम है, मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ। आपकी गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया निकाल दिया कि 3 लाख तक अगर किसी की इनकम है, किसी भी फादर की, ठीक है, किसी भी मदर की, जो आपका अर्निंग सोर्स है, तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। लेकिन अगर 3 लाख आपकी गवर्नमेंट ने निकाला है क्राइटेरिया, तो अगर आपके फादर का 2 लाख का बना हुआ है पूरे साल का आय प्रमाण पत्र, तब आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। लेकिन जो क्राइटेरिया आपका गवर्नमेंट डिसाइड करती है, अगर उससे ज़्यादा आपका इनकम सोर्स है आपके फादर की, तब आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो इनकम सर्टिफिकेट पर सब मेंशन रहता है। इनकम सर्टिफिकेट आपका ऑलरेडी बना हुआ होगा, क्योंकि आपने आपने 12th क्लास में भी अपना इनकम सर्टिफिकेट यूज़ किया होगा, तो उसी हिसाब से आपका इनकम सर्टिफिकेट काम में आएगा। ये सारे रीज़न होते हैं। और एक जो मेन रीज़न है, जो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, देखिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि आपका जो आप बीएससी नर्सिंग जब करेंगे, तब सेमेस्टर से रिगार्डिंग जितनी भी आपकी कन्फ्यूज़न होती है, जितना भी आपका डर होता है, इंग्लिश का, फंडामेंटल का, साइकोलॉजी का, सारे डाउट्स यहाँ पर मैं क्लियर करती चलूँगी, ज़रूर करती चलूँगी, क्योंकि आप लोगों का भरोसा ही इतना ज़्यादा बन गया, क्योंकि मुझे वीडियो बनाना ही पड़ता है। आप लोगों को मैं ऐसे निराश नहीं कर सकती कि आप लोग मेरे पास कोई उम्मीद लेकर आए, मेरे पास कमेंट करें और मैं उसका वीडियो ना बनाऊँ, तो ये तो नाइंसाफ़ी है, वो मैं करती नहीं हूँ, ठीक है। तो अगर सेमेस्टर जो आप जब एडमिशन लेने वाले हैं, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। बात करते हैं फोर्थ। मुझे पता है कैसा लगता है कि जो आपकी स्कॉलरशिप आती है ना, वो आपके 12th के मार्क्स के अकॉर्डिंग आती है, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि ऐसा हुआ था हमारी क्लास में। लेकिन सभी की स्कॉलरशिप तो नहीं आई थी, किसी की बीएससी की वजह से रुक गई, और किसी के 12th क्लास में 70% से नीचे थे, 70% से नीचे, क्योंकि मेरे मार्क्स तो 81% थे 12th क्लास में, तो मेरी स्कॉलरशिप तो आ गई। हमारे क्लासमेट्स के जिनके 76, 75, 72, 70% आराम से स्कॉलरशिप आई है। और अगर किसी के 69 है, 65% थी 12th क्लास में, तो उनकी स्कॉलरशिप नहीं आई।
कुछ बच्चों की, कुछ की, ज़्यादा की नहीं बता रही मैं, कुछ के साथ ऐसा हुआ था। फॉर्म भी अप्लाई किया, सब कुछ चल रहा है, लेकिन बस हमने सोचा कि शायद तेरे 12th क्लास में इतने कम मार्क्स थे, शायद इस वजह से नहीं आई। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है, इसका मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन ये चीज़ हमने फील की है, देखा है। वैसे ऐसी कैटेगरी की 2 बार भी स्कॉलरशिप आती है। मैं एक चीज़ बताती हूँ, बहुत मज़े की है, देखना। ऐसी कैटेगरी से है, फीस दे रहे हैं आप 87,000, और आपकी स्कॉलरशिप कितनी आती है, सरकार आपको एक बार देती है 35,000, फिर दूसरी इंस्टॉलमेंट में दे देती है 35,000, कितने हो गए 70,000। इतनी फ़ीस आपकी गवर्नमेंट दे रही है। तो एससी वालों के लिए तो टोटली आपका प्राइवेट कॉलेज का खर्चा आपकी गवर्नमेंट उठा रही है। तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, एससी कैटेगरी से हैं, किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लेना, बात कर लेना कि हाँ वहाँ पर स्कॉलरशिप मिलती हो, स्कॉलरशिप का जो प्रोसेस हो वो अच्छा हो, बस स्कॉलरशिप मिल जाए तो अब तो आपकी पढ़ाई फ्री में ही हो जाएगी। अगर गवर्नमेंट में ना मिले तो प्राइवेट के लिए अप्लाई कर देना, ठीक है। मेरी क्लास में हैं कुछ स्टूडेंट्स, मेरी एक फ्रेंड है, नेहा नाम है उसका, और वो एससी कैटेगरी से है। उसकी स्कॉलरशिप 2 बार आई, और दोनों बार उसका इतना खर्चा निकल गया कि उसको मतलब उसकी फ़ीस उसने दे दी थी पहले, लेकिन जो स्कॉलरशिप आती है उससे फिर वो बाद में कवर हो जाती है, मतलब वापस से मिल जाते हैं उसके पैसे। तो ये होता है। तो इसलिए आपका जो एससी कैटेगरी की है उसकी जो इंस्टॉलमेंट होती है वो 2 इंस्टॉलमेंट में आपकी जो स्कॉलरशिप है वो आती है, ठीक है। तो ये था आपका स्कॉलरशिप का फुल इन्फॉर्मेशन जो कि मैं आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ। अभी तक मुझे लग रहा है कि वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। बाकी मैं और सोच रही हूँ कि और कोई डाउट तो नहीं हो सकता बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड प्राइवेट कॉलेज की। यानी मक्खी मेरे कमरे में कहाँ से आ गई। अच्छा, आपको भी आना है मेरी वीडियो में, ये भी आना चाह रही है कि मेरे को भी आना है, मेरे को भी आना है आपकी वीडियो में। भाग गई फिर। जब मक्खी आती है तो मुझे बहुत इरिटेशन हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, बट क्या करें, आ गई, उनको कैसे भगाए, फिर कैसे भगाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर वो इधर हाथ मारेंगे तो यहाँ चली जाएगी, यहाँ हाथ मारूंगी यहाँ चली जाएगी, तो इसलिए ओके। तो अभी मैंने आपको पूरा मैंने बता दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। अगर और भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, बाकी वीडियो को लाइक कर देना। हाइप का ऑप्शन आ रहा होगा साइड में, कमेंट को स्क्रॉल ऐसे साइड करेंगे स्लाइड से, तो हाइप ज़रूर प्रेस कर देना, ठीक है। और बने रहना ऐसे ही मेरे साथ। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए